गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मंडे का दिन है और टाइम हो चुका है सुबह का और डेट है 13 जून। तो सुबह का जो मेरा काम था खाने पीने का वो ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ खाने का काम ख़त्म किया है, बनाने का मेरा सुबह का काम नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ और यहाँ पर मुझे कोई प्रॉपर काम नहीं है कि मैं घर का पूरा काम करूँ और आप लोगों के साथ रूटीन व्लॉग शेयर कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे सिर्फ पर्सनल काम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाँ, कहीं पर मुझे लगता है कि ये काम मैं कर लेती हूँ तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हाउस हेल्पर जो है वो छुट्टी पे है, तो थोड़ा बहुत मेरा कुछ नहीं जाता हेल्प करने में, मम्मी की थोड़ा सा काम कम हो जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो सारा काम था वो बन चुका है और अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट। तो अभी मैं जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि लेडीज़ का मोस्टली जो काम होता है वो किचन में ही जाता है। तो किचन में खाने पीने का काम हो ही चुका है सबका। अभी मुझे काटना है एप्पल दिव्यांश के लिए, और दिव्यांश के साथ थोड़ा बहुत मैं और मम्मी भी ले लेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ किचन में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सिर्फ मेरे पर्सनल काम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पर्सनल कामों में आ जाते हैं, जैसे कि दिव्यांश को कुछ खाने के लिए देना और उसको खाना खिलाना। तो डस्टिंग, क्लीनिंग, खाना बनाना, ये सारे काम मेरे यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा हो ही जाता है कि चलो मायके में आए हैं 2-4 दिन रेस्ट करें, और ये थोड़ा बहुत काम भी इसलिए होगा कि चलो हाउस हेल्पर छुट्टी पे है तो मैं मम्मी की हेल्प करवा दूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एप्पल ले लिया था, जो आधा एप्पल था उसके मैंने छिलके उतार दिए थे, क्योंकि डुगू छिलके वाले जो एप्पल होते हैं वो नहीं खाता। और जो आधा एप्पल था वो मैंने छिलकों के साथ कट कर लिया था, क्योंकि मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी एप्पल खा लीजिए मेरे और दिव्यांश के साथ साथ में। तो बस एप्पल कट करने के बाद मैं चली जाऊंगी रूम में। और जो ये टाइम था वो थोड़ा सा ये था कि चलो खाने पीने का काम हो चुका है ख़त्म, बाकी कुछ एक्स्ट्रा के काम है नहीं यहाँ पर। मैं किसी को जानती नहीं कि मैं किसी के पास बैठ जाऊँ या मेरे पास कोई आ जाए। और मार्केट का ये है कि मुझे यहाँ की मार्केट का नहीं पता कि मैं थोड़ी सी देर मार्केट चली जाऊँ। मतलब मेरा ऐसा कुछ काम है नहीं, खाना बनाया मिल गया, खा लिया और नहा लिए, धो लिए। तो बस उसके बाद मैंने दिव्यांश को थोड़ा सा हॉलीडेज़ वर्क करवाया, उसके बाद रेस्ट किया, थोड़ी देर टीवी देखा। तो बस ऐसे करके मेरी जो दोपहर का टाइम था वो मेरा निकल गया था। और थोड़ा सा बोरिंग सा भी महसूस होता है कि बिना काम के पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो हैबिट सी भी नहीं है ना मेरे को कि मैं सारा दिन काम करती रहती थी, और यहाँ पर मुझे काम है ही नहीं। तो बस एप्पल कट करके मैंने दे दिया था दिव्यांश को, और अभी जितनी भी घर में लाइट ऑन थी वो मैंने कर दी थी सारी बंद, क्योंकि बाहर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका था। और अभी जो ये भैया वाला रूम था इसको मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि भैया गए हुए अपने ऑफिस और मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी के पास। तो यहाँ पे दिव्यांश लेटा हुआ था और ये भी काफ़ी बोर हो चुका है, क्योंकि अकेला बच्चा कितना टीवी देखे, कितना फ़ोन देखे। और हॉलीडेज़ वर्क में हो जाता कि इसका मूड नहीं करता बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से मैं इसको होमवर्क करवाती हूँ। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, टीवी देखने के बाद, सोने के बाद, सारे ये काम करने के बाद अभी टाइम हो चुका शाम का। तो शाम को उठ गई थी मैं 4-4:30 बजे के आसपास। तो मम्मी ने बोला कि तू चाय बना ले और कपड़े मैं धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, कुछ तो काम मुझे भी करने दो। पर्सनल जो मेरे काम है, जो मेरे खुद के काम है, जैसे कि कपड़े धोना, तो ये छोटे मोटे काम मैं अपने खुद करूँगी, क्योंकि फिर मुझे एकदम से ससुराल में जाके सारे काम करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा हो जाता कि कई दिनों बाद जब हम काम करते हैं तो थोड़ा आलस भी आ जाता। मैंने कहा आप चाय बनाओ और मैं बाहर जाके अपने कपड़े खुद वॉश करूँगी। शादी से पहले मैंने बहुत धुलवा लिए, लेकिन अब मैं मेरे काम ये कर सकती हूँ। तो शादी से पहले की भी अगर मैं बात बताऊँ, जैसे कि मैं कई बार बोलती हूँ कि मैंने मायके में सारे काम किए थे। जो लड़कियां, मतलब बाकी लड़कियों की तरह मेरी वो लाइफ नहीं थी कि मैं काम नहीं करूँगी। हाँ, 10th क्लास तक मैंने काम नहीं किया था, 9th 8th तक लगा लो। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करने शुरू कर दिए थे, और मतलब पूरे के पूरे घर के काम मैं करती थी। कोई ऐसा काम नहीं था कि ये काम मैंने अपने मायके में नहीं किया है। छोटे बड़े जिम्मेवारी वाले सारे काम करती थी। हाँ, 8th क्लास से पहले ये था कि मतलब पूरा जो घर का काम होता है वो मेरे ऊपर नहीं था। हाँ, मम्मी अगर कहीं चली गई, नाना मामा के घर चले जाते, रिश्तेदारियों में कुछ काम होते हैं, तो तब मैं उस टाइम पर सारा काम कर लेती थी। और एक बात मेरी मम्मी खुद कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बहनों ने रोटियां बनानी कब सीखी है,
क्योंकि स्पेशली मेरी मम्मी ने कभी बिठा के मुझे और या फिर मेरी जो बड़ी बहन है उन मतलब दोनों को, हम दोनों को रोटी बनानी कभी नहीं सिखाई मेरी मम्मी ने, सब्ज़ी बनानी कभी नहीं सिखाई। तो कहते कि मुझे जब मतलब ज़रूरत होगी, चलो मेरी बेटी छोटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो ये काम इसको करना चाहिए। तो जैसे मतलब जब भी मैंने फर्स्ट डे भी मैंने रोटी बनवाई थी ना तुम दोनों से, तो तुम्हारी रोटियां ऐसी थी जैसे कि अब बनाते हो, बिल्कुल गोल रोटियां फुली फुली सी। तो मम्मी को ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा था हम दोनों बहनों पे कि हमें काम सिखाना पड़े। बाकी के जो घर के झाड़ू पोछा के जो काम होते हैं वो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सिखाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है नेचुरल होती है हम लड़कियों में घर के काम करने की। हाँ, खाना बनाने का ये होता है कि वो मतलब कुछ लड़कियों को सिखाना पड़ता है, लेकिन मेरे और मेरी बहन के केस में ये सब कुछ भगवान ने ऑटोमेटिक वहाँ से सिखा के भेजा था। मुझे खुद भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी और जब मम्मी रोटी बनाती थी तो उन मम्मी के साथ साथ मैं एक लोई लेती थी और उससे मैं छोटी सी रोटी बनाती थी और मम्मी को बोलती थी कि ये रोटी आप मेरे लिए अलग सेक दो। तो इसलिए मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैंने घर का काम करना कब सीख लिया। और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो घर के सारे काम मैंने करने शुरू कर दिए थे, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये काम कर लो। हाँ, कपड़ों का मेरा ऐसा था कि जब तक मेरी शादी हुई थी मुझे कपड़े धोने में आलस आता था शादी से पहले। खैर अभी तो जितने मर्जी कपड़े धुलवा लो, अब तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। वैसे भी लड़की की शादी के बाद उसकी लाइफ मतलब प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाती है। कई लड़कियों की ऐसी होती है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाती है शादी के बाद, और कई लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो मतलब सबकी तरफ से मिलता है कि ये कुछ नहीं करती। तो मतलब लाइफ ज़रूर चेंज होती है, अच्छी हो बुरी हो तो चेंज ज़रूर होती है। क्योंकि कई लड़कियों को मैंने देखा कि मायके में मतलब पूरे ऐश आराम से रहेंगे और शादी के बाद ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। और कई लड़कियों को देखा है कि मतलब मायके में मतलब दुख तकलीफ गरीबी ये सब कुछ देखती है और ससुराल में पूरे ऐश आराम से रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चाय बना दी थी और पता नहीं मैं कहाँ कौन से टॉपिक को लेके बैठ गई। तो मैं चाय पी के मैं आ गई थी किचन में। तो शाम का जो खाने का जो काम होता है बनाने का, सुबह तो सिर्फ मेरा खाना खाने का काम था, शाम को थोड़ा सा ये कि चलो मैं बनाने में हेल्प करवा दूँ। और खाना बनाने में मैंने सिर्फ बनाई थी सब्ज़ी और आटा मम्मी ने लगा दिया था। तो 5-6 मैंने रोटियां सेकी थी क्योंकि शाम को रात को मतलब मैंने खाना नहीं खाया था। पता नहीं क्यों कई बार हो जाता है कि मन नहीं होता खाना खाने का, तो सिर्फ दूध पिया था, बाकी डिनर मैंने नहीं किया था। तो 5-6 रोटी बनी थी क्योंकि मम्मी थी, भैया थे और दिव्यांश था। तो ज़्यादा कुछ ये नहीं था कि हाँ बहुत सारा खाना बनाना है। तो सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ आलू और शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैं पहले फ्राई करूँगी, इससे सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। और जो शिमला मिर्च का जो कच्चापन सा होता है ना, वो चाहे जितना मर्जी पका लो आलू के साथ, लेकिन फ्राई करने के बाद जो टेस्ट होता है ना वो एक अलग ही टेस्ट होता है। जो मतलब सब्ज़ी नहीं खाते आलू शिमला मिर्च की वो भी खा लेते हैं। और कल सेम यही हुआ कि मेरे भैया जो है आलू बैंगन शिमला मिर्च ये चीज़ें मतलब कम खाते हैं, निकाल देते अलग से, लेकिन कल भैया ने सारी की सारी सब्ज़ी ख़त्म कर दी थी। तो मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सब्ज़ी मतलब जो नहीं खाते वो भी खाने लगे। जैसे कि घिया की सब्ज़ी बनाई थी मैंने कल, तो कल मैंने उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी थी। तो भैया को जब मैं सब्ज़ी मैंने डाल के दी थी तो मम्मी ने बोला कि इतनी मत दो, ये नहीं खाता घिया की सब्ज़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं डाल देती, छोड़ देगा तो मैं खुद खा लूँगी ये वाली सब्ज़ी। तो भैया ने बिल्कुल साफ़ कर दी थी वो कटोरी। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि किसी सब्ज़ी को हम थोड़ा सा चेंज करके बना दें तो वो सब्ज़ी खा लेते हैं, मतलब जो नहीं खाते वो लोग। बाकी मेरा ये है कि मैं सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ, कुछ भी हो सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ। अगर वो कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो वो खा लेती हूँ, भले ही थोड़ा खाती हूँ, लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो कैसा लगा, और शायद मैं फ़्लो में कुछ ज़्यादा बोल गई होंगी तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि कई बार मूड बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा चेंज हो जाता तो हम जो बातें नहीं बोलना चाहते वो भी हमारे मुंह से निकल जाती है। तो अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो मतलब काम को लेके कि काम मैंने सीखा नहीं या सिखाया नहीं, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो बस यहाँ पर जो मम्मी के बर्तन थे वो धुल चुके थे, और मैं साथ के साथ जो अपने छोटे मोटे बर्तन हैं जैसे कि
प्याज कट किए थे, किसी में लहसुन कट कर रखा था, वो मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी। किचन फैलेगा नहीं, मम्मी का काम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। वैसे भी मुझे आदत है इन कामों को साथ साथ निपटाने की। तो चलिए आज के इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।